हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून यार बेटे, मैं लगाता हूँ। सर कहाँ हो, क्यों टाइम खराब कर रहा? तू तो पता नहीं क्या कर देता। अभी चाय गिरी थी टी-शर्ट पे। अभी कपड़े बदल रहा हूँ मैं। तू हमेशा क्यों टाइम खराब कर रहा है? तू तो पता नहीं क्या करे। इनको लड़की बुला ले, इनको मिलने के लिए वही टाइम खराब कर दे, वो चले गए। हम जरा 5 मिनट लेट हो जाएंगे उधर। चार हाथ में आ देंगे। नमस्कार भाई, नमस्कार जी, आप सभी को स्वागत है मेरे स्टूडेंट्स। जैसा कि भाई मेरे लास्ट सेशन में मैंने कहा था कि हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लोज टेस्ट। यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि जो एग्जाम के क्वेश्चन आप करते हो वहां से आपका कॉन्फिडेंस जो बढ़ जाएगा। इसलिए जो तैयार है आपके लिए जो क्लोज टेस्ट है वो कुछ इस तरीके का, जैसे कि क्लोज टेस्ट आप देख रहे हो, ये सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन पेपर है, टियर 2 का एग्जाम, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आगे चीजें बिल्कुल आसान है पेपर में, बहुत ही आसान है, क्योंकि क्लोज टेस्ट आपने प्रैक्टिस कर लिया है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, तो आगे आपके लिए चीजें आसान होने वाली है, मुश्किल नहीं होने वाली। बात को ध्यान से समझते हुए चलते हुए करते हैं। और इसमें क्या क्या क्लोज टेस्ट होता है तो सीधे मैंने दिया है। फिर आपके पास, ठीक है, फिर आपके पास जो है ये क्या कहते हैं से ये जो पीडीएफ आपको फिर मिल जाएगी आराम से। चलो से प्रीवियस ईयर की क्लोज टेस्ट पी बाय क्यू प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था आपको एक पीडीएफ मिलेगी लेवल 1 और लेवल 2 की, एक पीडीएफ आपको मिलेगी दोस्त लेवल 3 की, और एक पीडीएफ मिलेगी आपको क्लोज टेस्ट पी बाय क्यू यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन। आप ये कर लेना, इनफ है, ठीक है, आप ये इनफ हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्त, पहला क्वेश्चन कहता है गर्ल्स हैव बीन द डैश ऑफ मेनी क्राइम्स इन इंडिया फॉर इयर्स, ठीक है। द मोस्ट fearful crime was female, ठीक है, fratricide, in which girls were killed in the dash of the mother and sex determination through ultrasound. Save the girl child dash has been launched by government to end gender selective, ठीक है, abortions of female fetuses as well as other crimes dash the girl child. अब आपको इसको टैकल करना है। अब इसको टैकल करने के लिए आपने देखा क्या चाहिए, देखो ध्यान से सुनो। जब कोई भी बंदा किसी चीज को सफर करता है, जब कोई भी बंदा किसी चीज को सफर करता है, सहता है, उस बंदे को हम क्या बोलते हैं? गर्ल्स हैव बीन द आर्टिकल के बाद आएगा मेरे दोस्त नाउ, आएगा 100% नाउ। तो ऐसे ऐसे पर्सन जो किसी न किसी चीज को सहता है उसको हम क्या बोलते हैं? विक्टिम। क्या बोलते हैं? विक्टिम। वो पर्सन जिसके साथ अत्याचार होता है, वो पर्सन जो दूसरों के कर्मों को सहता है, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं विक्टिम। उसके अलावा कुछ नहीं, साइड विक्टर्स नहीं बोलेंगे, विक्टिम्स, ठीक है। विक्टिम को बुलाइए पीड़ित, आप जो शब्द यूज करते हैं। तो गर्ल्स हैव बीन द विक्टिम्स क्यों? क्योंकि गर्ल्स हैं फीमेल, इसलिए विक्टिम्स। हो सकता है पेपर में किसी विक्टिम दे देता तो मैं विक्टिम को भी ना चुन के मैं विक्टिम्स को चुनता, ठीक है। ये आपके पास आंसर। तो विक्टिम्स हो गए पीड़ित। भैया देखो अब दूसरी स्क्रीन पे आप क्या देखोगे, सेम प्रोसेस रिपीट है, ठीक है, रिपीट है, बट क्वेश्चन नंबर हो गया क्योंकि इस प्रोसेस को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक देखेंगे। तो सीएचएस टियर 2 में, क्योंकि जो नया पैटर्न है स्टूडेंट्स, नए पैटर्न में आपके 4 क्वेश्चन से दिए थे प्रोसेस, 4 का दिए, 3 का दिए, 5 का दिए, 10 का दिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, वो चीज याद रखिए। अब देखो सो गर्ल्स हैव बीन, ठीक है, यहां पे देखिए विक्टिम्स, the victims of many crimes in India for years, ठीक है। फिर आगे क्या दिया? The most fearful crime was female, ठीक है, fratricide, in which girls were killed in the dash, वो dash में ही मार दिए जाते हैं बेटा, कोक। उसके लिए शब्द क्या यूज किया जाता है? वो बॉडी फीमेल जिसमें बेबी डेवलप होता है बेटा, बर्थ से पहले जिसमें बेबी डेवलप होता है उसे हिंदी में कोक कहते हैं। तो उसके लिए क्या बोलेंगे? किडनी, इंटेस्टाइन। अगर आपको देखो फॉर्म का मतलब भी ना पता हो, आपको पेपर में पता चला जब हम अल्ट्रासाउंड में कोक नहीं बच्चा मार दिया जाता है, ये भी आपके आसान से आपको पता है बच्चा किडनी में नहीं होगा, इंटेस्टाइन में नहीं होगा, लिवर में नहीं होगा, तो फॉर्म यानी कोक में बच्चा डेवलप होता है। फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर थर्ड है। अब अगला मतलब यहां पे फिल करना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो थर्ड देखिए। तो गर्ल्स हैव बीन द विक्टिम्स बना दिया हमने, यहां पे फॉर्म यूज कर लिया, ठीक है। सेक्स डिटरमिनेशन की बात क्यों? क्योंकि अल्ट्रासाउंड में देख लिया जाता है लड़का है लड़की। आगे सेव द गर्ल चाइल्ड, ये क्या किया गया? डैश हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, चालू किया गया सेव द चाइल्ड। क्या चाहते हैं जब आप किसी चीज में पहल करते हैं, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जो उसको अचीव करने के लिए पॉलिटिकल या सोशल चेंज, उसके लिए क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हम इसके खिलाफ क्या करेंगे? कैंपेन करेंगे, राइट। तो आपका वर्ड का कौन से कैसे पता चलेगा? रीडिंग वाली बात थी सारा। अगर आप देखेंगे सारा प्रोसेस रीडिंग पर बेस्ड है, रीडिंग हैबिट्स की बढ़िया होता है। तो उसके लिए आपने कैंपेन चलाया, तो सेव द चाइल्ड कैंपेन चलाया गया, लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने फिर देखा जेंडर सेलेक्टिव अबॉर्शन क्यों? ताकि जेंडर सेलेक्टिव अबॉर्शंस जो है वो रोके जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 माय स्टूडेंट्स लास्ट, जो कि आप इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करेंगे। इसमें क्या दिया? लॉन्च किया गया एंड करने के लिए ऑफ फीमेल, ठीक है। आगे कहता है हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट व्हेन जेंडर सेलेक्टिव अबॉर्शंस किसी ऑफ फीमेल के लिए एज वेल एज अदर क्राइम्स डैश द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। और सारे क्राइम जो है जिनके जिनके डैश चल रहे हैं गर्ल्स के लिए चल रहे हैं, थ्रू चल रहे हैं, क्रॉस चल रहे हैं या अगेंस्ट चल रहे हैं। कोई भी क्राइम जो गर्ल्स के लिए चल रहा है, गर्ल्स के लिए चल रहे हैं, नहीं गर्ल्स के थ्रू मतलब क्या लड़कियां क्राइम चल रही नहीं, गर्ल्स के अक्रॉस क्रॉस करेंगे, गर्ल्स के अगेंस्ट, जो गर्ल्स के अगेंस्ट क्राइम चल रहे हैं, जो गर्ल्स के अगेंस्ट क्राइम चल रहे हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है भैया। तो क्राइम्स अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड, जो गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट क्राइम चल रहे हैं सभी को रोकने के लिए सेव द गर्ल चाइल्ड ये मुहिम चल रही है। सो माय स्टूडेंट्स एक प्रोसेस आपने सीएचएस लगाया, देखिए। अब ये मेरे अगला अब अगला हमारे पास है माय स्टूडेंट्स, ये भी सीएचएस टियर 2 का क्वेश्चन है जो 2024 में माय स्टूडेंट्स ये पेपर लिया गया था। पहली जो है आप देखोगे महीने जनवरी को 10 जनवरी 2024 को ये पेपर था। ये सीएचएस 2023 का पेपर जो 24 में हुआ, ठीक है ना, जो 24 तक कैरी गया था। तो यहां पर जो लिखा है ये वो। अब इसको भी देखते हैं कॉन्फिडेंस इसमें क्या किया माय स्टूडेंट्स, क्लोज टेस्ट को बढ़ा कर दिया, इसलिए इसके नीचे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपके यहां पर 5 6 7 8, क्योंकि हमें 5 से 8 आंसर करने हैं, तो इसके लिए 4 क्वेश्चन आपके सामने। क्लोज टेस्ट जितना बड़ा होगा उतना ही आसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पढ़ने को बहुत कुछ आएगा, हिंदी आपके पास मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए देखिए, he looks out of the window at the dash snow, उसने बाहर देखा out of the window at the dash snow, then turns and takes his wife in his arms, feeling grateful to be here even as he wonders what he's going to do with his life in strictly practical terms, ठीक है। अब यहां पर क्या आना चाहिए उसके लिए आपके पास पहला फिल आपको देखना होगा। तो मैं स्टूडेंट से काम करता हूं, मैं अपनी फोन में फाइल ओपन कर लेता हूं बेटा, और वहां से आपके लिए ऑप्शंस लिख देता हूं जो कि आपके लिए फिर चीजें बेहद आसान हो जाएंगी। लो जी, ऑप्शंस यहां पे है द यहां पर क्या है बेटा, क्या फॉलोइंग आएगा, या डैशिंग आएगा, या प्रिंग आएगा, और एक ऑप्शन दिया है भाई या ब्लेसिंग आएगा। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। अब इसमें डैश देखा होगा तो क्या होगा, क्या देखा होगा वो जरा आप सोच के बताइएगा। सर बोला उसने गिरती हुई, ठीक है, स्नो देखी होगी, गिरती हुई स्नो एडजेक्टिव आएगा, गिरती हुई स्नो, वेरी एग्जाम में ऑप्शन से देखिए बेटा, जैसे बताइए चलिए। गिरती हुई डैशिंग प्लेइंग नहीं बेटा, फॉलिंग स्नो देखी होगी, तो ना ये ना ये ना ये, तो यहां फॉलिंग, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन को देखो तो ये ऑप्शन फॉलिंग स्नो देखी होगी, फॉलिंग स्नो देखी होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसका मतलब यहां पे क्या लिखा है, यहां पे क्या लिखा है। अब देखो उसने क्या किया, उसने गिरती स्नो देखी, देन टर्न्स एंड टेक्स हिज वाइफ इन हिज आर्म्स, फीलिंग ग्रेटफुल टू बी हियर, अच्छा लगा था, इवन एज ही वंडर्स व्हाट ही इज गोइंग टू डू विद हिज लाइफ। अब क्या करेगा वो, इस प्रैक्टिकल में सोच रहा है क्या करूंगा मैं। हां, 4 इयर्स सालों के लिए, सालों से ही हैड डैश हिमसेल्फ टू डू वन थिंग, ही डिड इट वेल बट ही डज नॉट नो वेदर ही वांट्स टू कीप डूइंग इट, ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ फॉर दैट मैटर। अब वो क्या सोच रहा है, आज तक जो मैंने किया वो सब कुछ बेहतर किया, अच्छा किया, ठीक है, वेरी गुड, कि मैंने सब कुछ अच्छा किया,
सब बेहतर किया, लेकिन उसको ये देखना था कि मैं अपनी लाइफ में आगे क्या करूंगा, क्या मैं आगे सेम करूं, कुछ करूं या आगे क्या करूं अपनी लाइफ में, उसको वो चीजें सीखने को देखा, आगे क्या करूं, जो बता रहा था वो कंटिन्यू देखने को देखा। लेकिन उसने क्या किया, ही हैड डैश हिमसेल्फ, ही हैड डैश हिमसेल्फ। तो उसने क्या किया, सालों से उसने क्या किया था, टू डू वन थिंग, उसने एक चीज करने में अपने को डैश किया, ठीक है, ही डिड इट वेल, उसने वो चीज अच्छी की, ही डिड इट वेल, उसने वो चीज अच्छी की, बट अब उसको पता आगे से कंटिन्यू करेगी ना करे, तो जो भी उसने अच्छा किया, बेहतर किया, तो उसने अपने आप को डैश किया चीज करने में, क्या किया, अपने आप को ट्रेन किया, हो सकता है अपने आप को मेस्मराइज किया, नॉनसेंस, अपने आप को पैरालाइज कर दिया, पेनल्टी बनाई, अपने आप को ऐसे रोका चीज करने से, बेटा अगर रोका होता तो फिर ये क्यों कहता कि जो भी किया मैंने लाइफ में अच्छा बेहतर किया, तो अपने आप को उसने ट्रेन किया, तो क्या सबसे बढ़िया ट्रेन, ट्रेन क्या सबसे बढ़िया ट्रेन। तो हम ये कहेंगे बेटा, he had trained himself to do one thing, एक चीज करने में उसने अपने आप को ट्रेन किया, practice and he did it well, उसने वो चीज अच्छी की, but he does not know, उसको नहीं पता whether he wants to keep doing it, क्या वो आगे उसको कंटिन्यू, ठीक है, या whether anyone will let him, या कोई सिखा पाएगा, ठीक है, he still worrying when they go to bed, ठीक है, तो वो सोच रहा था, they have been learning to get by with less and they will keep learning, सीखता सीखा है, सीखता रहूंगा, it seems to him as if they are taking a course in loss lately, ठीक है, कि भाई लेती हमने क्या करते कोर्स के लिए उसने आपने बोला कि हम ऐसा कर लेंगे शायद, and as he feels himself falling asleep, जैसे उसको लगा कि उसको नींद आ रही है, he has an dash, he has an insight, implication, insolence, instance, क्या होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, इंसाइट होता है किसी चीज को समझ में आ रही है कि उसको एक चीज लगी, ऐसा हुआ, इंसोलेंस कोई चीज नहीं, ठीक है, अब देखना आपने यहाँ पे क्या इंसोलेंस बिल्कुल नॉनसेंस को काट दो, अब यहाँ पे क्या है, उसको ऐसा लगा था, फिर उसने बात बोला यहाँ से, and as he feels himself falling asleep, जैसे उसको लगा उसको नींद आ रही है, he has a dash, उसको एक चीज लगी, he believes, तो ये ऐसा हुआ is important, he believes is important, which he hopes he will remember आगे क्या in the morning, तो उसको ऐसा सोच रहा है कि उसको कुछ याद है, although it is one of those thoughts, हालांकि वो विचारों में से विचार, अब वो इसका मतलब क्या है, although it is one of those thoughts, उन विचारों में से ये विचार आया, इसका मतलब यहाँ पे उसको विचार आया, उसके लिए क्या बोलोगे बेटा, जब आपको कोई सिचुएशन समझ आती है बड़ी साफ तरीके से आपको, हाँ ये वो थॉट है, उसके विचार, उस विचार के थॉट का जब भी कोई चीज है, ये भी क्या होगा, इंसाइट होगा, ये भी क्या होगा, इंसाइट होगा, है कि ये क्या होगा, इंसाइट होगा, तो उसको विचार है, कहां से पता चला, हिंट यहां से पता चला, इट इज वन ऑफ दोस थॉट्स, ये विचार में से एक है, that seldom dash translation to the language of the light hours, that seldom dash translate the language, ठीक है, अब क्या देखो, proliferate, survive, install, fabricate, fabricate होता है किसी चीज को खराब करना, fabricate क्या होता है किसी चीज को खराब करना, जब आप किसी चीज को खराब करते हैं तो उसको fabricate बोलते हैं, क्या बोलते हैं, fabricate बोलते हैं, जब आप किसी चीज को खराब करते हैं, proliferate का मतलब क्या होता है, to increase, जब कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, proliferate है बहुत ज्यादा बढ़ना, किसी चीज का नंबर 3 से बढ़ना, fabricate होता है खराब करना, तो खराब करना, survive या install, अब ये देखो कहते हैं कि वन ऑफ दोस, ये उन विचारों में से एक विचार है, that seldom, जो ना के बराबर dash translation, ना के बराबर dash translation to the language of the daylight hours, अब ये विचारों में से एक विचार है, ठीक है, जो dash translation, आपको देखना है, dash translation, जो ट्रांसलेशन को dash करेगा, मतलब ये रखेगा उस चीज को, रखेगा, बताओ, मतलब भाई सुबह तक शायद वो चीज डैश ट्रांसलेशन टू लैंग्वेज कि सुबह तक वो चीज बचेगी नहीं बचेगी, डिले आवर्स, मतलब सुबह तक वो चीज, उसको जो विचार है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, सुबह तक उसके दिमाग में जो विचार है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, सुबह तक वो विचार प्रोलिफरेट करेगा, सर्वाइव करेगा, इंस्टॉल करेगा, फैब्रिकेट करेगा, बोलते हैं सर्वाइव करेगा, सुबह तक विचार बचेगा कि नहीं बचेगा, तो जो विचार उसको एकदम लगा, उसको लगा, उसके दिमाग में थोड़ा सुबह तक वो सर्वाइव करेगी, सुबह तक उसको याद रहेगा, मेमोरी रहेगी, सर्वाइव की सेंस है, किसी सेंस सर्वाइव की सेंस है, किसी सेंस भैया सर्वाइव की सेंस है, तो यहां आप सर्वाइव लिख सकते हो, बन गई बात, बन गई बात, क्या कहते हो बेटा, सर्वाइव लिख सकते हो, आसान की बात, ये था हमारा। अब देखो कि सर रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब रीडिंग आपको क्या, आप क्यों रीडिंग करते हो, आपको विचार लेते हो, तो सुबह विचार याद रहेगा, तो इसलिए सर्वाइव लिख सकते हैं, ये चीज आपको थोड़ा सा समझ होगी, अदरवाइज देखो हमारे पास है वो स्टूडेंट जो हिंदी बैकग्राउंड से, वो बच्चे मेहनत अगर कर ले तो कामयाब हो जाए, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते कम है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते हैं, मतलब पढ़ेंगे इतना, रिजल्ट चाहिए इतना, कहां से, अरे पागल इतना पढ़ते हो ना तभी इतना इंप्रूवमेंट रिजल्ट मिलेगा, सो रीडिंग अपने आप को आप स्टार्ट करो, रीडिंग होगी किस चीज की, मैंने पहले ही किया, पहले मैं रीडिंग अपने आप में स्टार्ट कर दो, अपने जीएस सेक्शन, वहां से आप थोड़ा ज्यादा बताओ, ठीक है, अब जिस रीडिंग करोगे हिंदी में मेहनत ज्यादा करोगे कैसे चलेगा, अब देखो अगला जो हमारे पास क्लोज टेस्ट है वो एसएससी सीपीओ टियर 2 2024, अब ये जो क्लोज टेस्ट हमारा टियर 2 का सीपीओ है जो एग्जाम 2024 और आपको आठ 2024 एग्जाम दिया, अब इसमें क्या किया उसने, आपके पास 18 मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 9 से 18, तो 10 का ये फिंगर लेंथ था जो उसने दिया, अब हमें भैया 10 का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है 10 का करना पड़ेगा, तो हम 10 10 को चेक करते हैं, 10 का करते हैं, 5 का 10 का करते हैं, फिर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ है आपके ईमेल में उसको 10 तरीके से जो प्रैक्टिस बाकी जो उसको कर लीजिएगा, ठीक है कर लीजिएगा, देखो भाई सबसे पहले डेज आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the Ghaziabad priority dash of the Delhi Meerut rapid rail transit system RRTS, the dash of high-rise societies in the national capital region called for direct dash to the public transport service, the residents in the dash areas of Noida and Ghaziabad said they would be forced to continue dash on private vehicles without proper connectivity to the RRTS and dash public transport modes, the RRTS is a great development, we want dash connectivity to key points like metro station, railway station, Delhi and RRTS, तो कहते हैं आपको कि वहां जाने के लिए public transport यूज करना है, तो जैसे कनेक्टिविटी ना उसके नजदीक तक पहुंच जाए, डायरेक्ट पहुंच जाए, बीच से public transport ना लेना पड़े, ये कहने की कोशिश करें बीच से public transport ना लेना पड़े, बोलो ठीक है भैया क्या होना चाहिए, तो अब रफाइया समझ के किसी इतना ही पढ़ना है रफाइया, अब देखिए डेज आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated किया उन्होंने गाजियाबाद प्रायोरिटी डैश ऑफ दिल्ली, क्या किया होगा डैश, तो जो है रेल आपको आरटीएस मतलब बेटा रैपिड रेल ट्रांसिट सिस्टम, तो उन्होंने इनोवेट किया द गाजियाबाद, ठीक है द गाजियाबाद प्रायोरिटी डैश क्या होगा, फ्रेगमेंट सेक्शन सिस्टम पीस, क्या होगा क्या होगा, याद रखिएगा इसमें क्या है डैश ऑफ, इसका दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसिट सिस्टम का डैश एक चालू कर दिया बेटा, जब आप किसी भी चीज में से कोई एक चीज चालू करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, किसी भी एक चीज में से एक चीज चालू करते हैं कि भैया सपोज हमने कुछ बनाया इसमें से ये चीज चालू हुई, तो ये फ्रेगमेंट चालू है नहीं, ये सेक्शन चालू है, हो सकता है सेक्शन हो सकता है, ये सिस्टम चालू है या पीस का हिस्सा, देखो बेटा आपने चीज बनाई उसका ये पार्ट चालू है या आप उसको पार्ट बोलो या आपको सेक्शन बोलो, ये सेक्शन चालू है, ये भाग चालू है, आज से हम ठीक है इस सिस्टम में भाग चालू करेंगे, ऐसा चीज चालू करेंगे वो, तो उसका हिस्सा अगर करेंगे तो सिस्टम तो कंप्लीट है बेटा, उसमें से उसका वो भाग सेक्शन चालू है, पीस टुकड़ा नहीं, पीस टुकड़ा नहीं, ये सेक्शन चालू है, तो ये आएगा सेक्शन किसका ऑफ दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसिट सिस्टम आरटीएस, तो उन्होंने हिस्सा चालू कर दिया, एक हिस्सा इनोवेट कर दिया, कंप्लीट नहीं था, कंप्लीट सिस्टम ऑफ दिल्ली मेरठ सिस्टम, उसका सिस्टम का सिस्टम स्टार्ट कर दिया, सेक्शन के हिस्सा चालू है, सपोज डेज आफ्टर द dash of high-rise societies in the national capital called for the direct dash to public transport service, उन्होंने डायरेक्ट कनेक्टिविटी मांगी, जो मांगा ठीक है, तो क्या कहता है डैश लैंडलॉर्ड टेनेंट पीपल या रेजिडेंट्स, अब जो लोग वहां रह रहे हैं ठीक है, जब जो लोग वहां रहते हैं रिहायशी आदमियों को क्या बोले, जो वहां रह रहे हैं बेटा द डैश ऑफ हाई-राइज सोसाइटीज, सोसाइटीज में रहने वाले डैश कौन है बेटा डैश, उन्होंने इन द नेशनल कैपिटल रीजन कॉल फॉर करेक्ट सिटी मांगी, डायरेक्ट डैश टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि हमें डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पॉइंट तक वो हमें डैश कर दो, कनेक्ट कर दो, कनेक्टिविटी दो, कनेक्टिविटी दो, जो भी मतलब भैया आपने रेलवे सिस्टम पे आके वहां उस सेक्शन के ट्रांसपोर्ट तक हमें दे दो, हमें वहां से निकल जाएगा, देखो अब जो लोग सोसाइटीज में रह रहे हैं बेटा, रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, रहने वाले किराए रहने वाले बोलते हैं, किराएदार तो नहीं बोलेंगे बेटा, लैंडलॉर्ड बोलते हैं, जो जमीन के मालिक होते हैं, मालिक नहीं बोल रहे, लैंडलॉर्ड नहीं मालिक, लोग रेजिडेंट्स बेटा घरों में रहने वाले लोगों को पीपल की बजाय हम जो टेक्निकल शब्द यूज करते हैं वो रेजिडेंट शब्द टेक्निकल हम यूज करते हैं, रेजिडेंट शब्द हम टेक्निकल यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो वर्ड है वो आएगा द रेजिडेंट्स ऑफ हाई-राइज सोसाइटी, वहां पे जो रह रहे हैं लोग, तो 10 में आएंगे बच्चे रेजिडेंट्स, समझ में आई बात, ठीक है मतलब आगे बेटा, तो रेजिडेंस आगे तो हमारे दोनों कनेक्टिविटी क्या मांगी बेटा, डायरेक्ट हमें डैश दे दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है, तो खर्चे बड़े रेजिडेंस वाला तो चलो, तो डायरेक्ट क्या दे दो हमें, बोलो क्या कहना कॉल फॉर डायरेक्ट डैश, डायरेक्ट डैश हो गया, तो क्या डायरेक्ट कनेक्टिविटी, क्या बोले बेटा एक चीज दूसरे डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दो,
अब ये नॉर्मल कनेक्टेड वर्ब क्यों आएगी, वर्ब क्यों आएगी, कनेक्टिविटी दो, हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी दो, क्यों क्योंकि दूर करते हैं तो कुछ लेके जाना होगा, तो कुछ परेशान हो रहे हैं, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी दो, हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी दो टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है फाइन, सर्विस फाइन, डायरेक्ट कनेक्टिविटी दो। द रेजिडेंस, अरे सॉरी देखो एक आपको पेपर वाले हिंदी द रेजिडेंस इन डैश एल एरियाज, अब देखो अरे पब्लिक यहां पर लिखा, तो यहां से हिंदी बेटा रेजिडेंस मतलब एक हिंदी आती है, तो पेपर में ऐसा होगा कि आपने सपोज कुछ पीपल या कुछ गलत हमारा मार्क करती, तो आगे जाके आपको खोपड़ी रहनी चाहिए क्या मार्क कर रहा है, पूरा प्रोसेस क्या चल रहा है, नहीं करता, तो आप पेपर कर दिया, ले लो कर दिया, रेजिडेंट है, इसका नाम रेजिडेंट हो, हाई सोसाइटी वाली ये वाली रेजिडेंट है, ये हाई सोसाइटी वाली रेजिडेंस, तो पीछे जाओगे ठीक है, ठीक है कहता है द रेजिडेंस इन डैश एल एरियाज, अब आप क्या करोगे, जो हमारे एरियाज में रेजिडेंस जो हमारे रहे हैं, तो आपने बोला भैया क्या आना चाहिए जरा बताओ, इन डैश तो क्या है वो लॉट वेरी मेनी मच, ठीक है मतलब वहां पर आपको सोचना ही पड़ेगा, ठीक है सोचना ही पड़ेगा द रेजिडेंस इन डैश एरियाज, अब डैश एरियाज एल एरियाज मतलब वो आपके प्लूरल है, वो प्लूरल है, आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या करोगे, जो एरियाज में रह रहे हैं ठीक है उनके लिए आप क्या करोगे, एरियाज ये या एरियाज क्या होगा, एरियाज एरियाज में हमारे टाइम वाली एरियाज डैश एरियाज, एरियाज से पहले क्या है बेटा, लॉट एरियाज वेरी एरियाज मेनी एरियाज मच एरियाज, ये ग्रामर बेटा एरियाज काउंटेबल नाउन प्लूरल, बेटा प्लूरल काउंटेबल नाउन के वेरी बहुत वेरी लॉट होता है या तो लॉट ऑफ होता है, लॉट्स ऑफ होता है, ये कुछ होता है या तो लॉट्स ऑफ होता है या लॉट ऑफ होता है, वेरी मच अनकाउंटेबल नाउन के आते हैं बेटा मेनी एरियाज, ठीक है मेनी एरियाज वेरी आने सकता लॉट आने सकता बेटा, ठीक है और मच अनकाउंटेबल आते हैं हमारे पास मेनी एरियाज, तो यहां पर हमारे पास आंसर हो गया क्या यहां पे मेनी एरियाज, ठीक है डिपेंडिंग डिपेंडेड डिपेंड्स डिपेंड, अब देखिए आगे क्या 30 नंबर, तो यहां पे मेनी एरियाज सबसे पहले मेनी एरियाज यहां से सेक्शन आगे यहां पे मेनी एरियाज ऑफ नोएडा का जवाब सेट दे वुड बी फोर्स्ड टू कंटिन्यू डैश ऑन बाय डैश ऑन, तो हमने कहा दे वुड बी फोर्स्ड टू कंटिन्यू, वो उनको भाई फोर्स है, उन्होंने कहा कि हमें फोर्स किया जाएगा कंटिन्यू करने के लिए और डैश होगा, ध्यान से सुनना फोर्स किया जाएगा कंटिन्यू डैश ये चीज पर डिपेंड करेगा, देखो जब आप डायरेक्ट उसमें लगाओगे तो डायरेक्ट यहां पर क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसओएस लगाओगे, अब नहीं लगाओगे, क्यों लगाओगे क्योंकि उसने कहा जो गाजियाबाद सेड दे वुड बी फोर्स्ड, उनको फोर्स किया जाएगा कंटिन्यू करने के लिए डैश ऑन प्राइवेट व्हीकल्स विदाउट प्रॉपर कनेक्टिविटी टू द आरआरटीएस, जो वहां पर यूज किया कि भाई फोर्स को फोर्स किया जाएगा कंटिन्यू करने के लिए क्या करेंगे, किस चीज पर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जब डायरेक्ट करेंगे ये चीज पर डिपेंड करेगा, आप उसको जब आप यूज करेंगे बेटा कि ये इस चीज पर डिपेंड करेगा, तो जब आप यूज कर रहे हैं तो आप उस चीज को ध्यान से सुनो कि वहां क्या लगाओगे, बताओ ये चीज पर डिपेंड करेगा, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कंटिन्यू, तो अगर उनको फोर्स किया जाएगा कंटिन्यू करने के लिए तो इट विल डिपेंड ऑन या डायरेक्ट शॉर्ट में डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, सो डायरेक्ट यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसओएस कैसे लगाओ, क्योंकि ये कोई अलग से टेंस नहीं है, ये इसी का हिस्सा बना, सो उसको डायरेक्ट बनाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईजी, इस चीज पर डिपेंड करते हुए बात आगे रखी जाएगी, तो हम इस चीज पर बात करते हैं, तो डिपेंडिंग यहां पर सही होगा, डिपेंडेड डिपेंड्स तो ना तो सिंगुलर वर्ब ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिपेंडेंट सेकंड फॉर्म नहीं, डिपेंडेंट ये चीज पर डिपेंड करते हुए बोलते हैं रिगार्डिंग रिगार्डिंग ठीक है रिगार्डिंग इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग मी, सो डिपेंडिंग ऑन तो उसको कनेक्टिविटी देने के लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईजी लगा सकते हो, फर्स्ट फॉर्म या बाकी इसमें कोई वोकैब बाकी नहीं, रीडिंग से रिलेटेड एक सिंपल छोटी सी बात उसमें रीडिंग से रिलेटेड एक सिंपल छोटी सी बात उसमें चलिए अब ये तो कैसा 30 वाला चलो 30 आगे डिपेंडिंग तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईजी डिपेंडिंग ये चीज पर डिपेंड ऑन प्राइवेट विदाउट प्रॉपर कनेक्टिविटी, अब एक और बेटा कनेक्टिविटी यहां कनेक्टिविटी तो कनेक्टिविटी यहां पर इसलिए देखिए मैंने जितना बताया उतना आसान है, फिर कहता है connectivity to RRTS and dash public transport modes, connectivity to the RRTS and dash, तो भाई कनेक्टिविटी के साथ बनानी है RRTS के साथ कनेक्टिविटी बनानी है और dash public transport modes और dash और क्या और अदर फर्दर एक्स्ट्रा अनदर, अब देखो वहां पर थोड़ा सा याद रखना यहां पर लिखा हुआ है बच्चे की कनेक्टिविटी हमें बनानी है RRTS के साथ और बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड के साथ, बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड के साथ क्या ड्यूअल, सो बेटा होता क्या है बाकी मतलब दूसरे बच्चे अदर आता है बच्चे ड्यूअल नाउन के लिए, अनदर आता है सिंगल नाउन के लिए, लेकिन मान लो मोड्स है तो मोड्स अदर जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक मोड्स हैं तो यहां पर पता नहीं सकते तो सिंगल के लिए क्योंकि मोड्स ड्यूअल है उसके लिए होता है फर्दर फर्दर का मतलब होता है प्रोसेस में फर्दर विल डिस्कस हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, फर्दर जो बच्चे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं बेटा एक चीज हो गई इसके अलावा जो बच्चे को क्या होंगे अदर होंगे, तो अदर दूसरे बच्चे पब्लिक मोड्स तो एक्स्ट्रा भी आएंगे इनमें सिंगल पॉइंट पर तो आगे जो सही होगा सिंगल मतलब ठीक है तो यहां पर हमारा अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स other public transport modes, तो other public transport modes, the RRTS is a great development, RRTS में आप एक great development extra कुछ बचा होता है extra जो बचे दूसरे ठीक है चलो the RRTS is a great development अपने आप में बहुत अच्छी development है, we want dash connectivity to key points like metro station, और हम चाहते हैं हम क्या चाहते हैं dash connectivity मिल जाए, dash connectivity मिल जाए जो जैसे कि मेट्रो स्टेशन पे मिल जाए, रेलवे स्टेशन पे मिल जाए, दिल्ली में मिल जाए, ऐसे हमें कनेक्टिविटी कैसे कनेक्टिविटी चाहिए, कैसे कनेक्टिविटी चाहिए आज बताओ, कैसे कनेक्टिविटी कॉन्जिक्यूटिव कनेक्टिविटी, सक्सेसिव कनेक्टिविटी, अपराइट कनेक्टिविटी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी, क्लोज टेस्ट की पहली लाइन से आगे तक चिल्लाने में हमें ये दे दो हमें ये दे दो हमें डैश कनेक्टिविटी दो डैश कनेक्टिविटी दो डैश कनेक्टिविटी, तो स्टार्टिंग से चिल्लाने लगे कि भैया हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी दो हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी दो, कैसे कनेक्टिविटी दो डायरेक्ट कनेक्टिविटी दो, तो भैया उसने हिंट दिया हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी कि हमें तो ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी ठीक है डायरेक्ट कनेक्टिविटी दो, अब 16 में बताना है वहां पर क्या होगा, 16 में बताना है क्या होगा, मैं काम करता हूं कि वहां पर लिख देता हूं बेटा क्योंकि छोटे ना तो आ जाएंगे इससे बढ़िया बेहतर है कि हम उसको लिख दें, तो हमारे पास ये क्या है भैया कहां गया इसका सेट किया देखो 16 सोचिए 16 में कहता है इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, डिस्पाइट इसका मतलब भी होता है के बावजूद, विदाउट और विद, ये तो है 16 में क्या आएगा ठीक है 16 में क्या आएगा एंड आरटीएस, तो हमें कनेक्टिविटी हमें चाहिए, अब क्या आएगा ठीक है तो क्या चाहिए डैश, तो क्या डायरेक्ट कनेक्टिविटी दो हमें मेट्रो स्टेशन से रेलवे से दिल्ली से आरटीएस डायरेक्ट कनेक्टिविटी दो, डैश एनी प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेनी रेजिडेंट्स आर फोर्स्ड टू ऑप्ट डैश, क्यों क्योंकि डैश एनी प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन स्पाइट ऑफ के बावजूद भी है कि प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बावजूद भी पहले तो इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट सेम जब सेम मीनिंग दोनों कैसे आएंगे, अगर जो हमारा इन स्पाइट ऑफ आ जाएगा अरे भाई दोनों में सेम मीनिंग तो क्या लगेगा नहीं विद एनी प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बेटा, एक बात तो बहुत बड़ी यहाँ पर बेटा एनी का आता है जब कहीं नेगेटिव कनेक्टिविटी ठीक है जब एनी बड़ा जब आपने प्रोग्राम में पता चलेगा जैसे आई डोंट हैव एनी कोई भी ऐसा नहीं कोई नहीं, जब नेगेटिव टाइप बात होनी तो नहीं आता, तो ये भी कभी विदाउट विदाउट एनी इमरजेंसी कोई भी कॉल नहीं करेगा, नॉट कॉल विदाउट एनी इमरजेंसी, सो विदाउट एनी प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिना किसी प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेचारे कई सारे रेजिडेंट्स जो हैं फोर्स किए जाते हैं कि वो ऑप्ट कर ले डैश पर्सनल कार ले क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा बेचारा मजबूर पर्सनल कार लेनी पड़ेगी ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने तो इसलिए बहुत बड़ी यहाँ पर कि भैया बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ प्राइवेट कार की फोर्स करेंगे क्योंकि भैया अगर प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा तो मेरी रेजिडेंट्स आर फोर्स्ड टू ऑप्ट क्या डैश पर्सनल कार, तो देखते हैं डैश आप पर्सनल कार और 17 में क्या आएगा वो ऑप्शन भी आपके सामने लिख देता हूं, 17 में क्या आएगा वो ऑप्शन भी आपके सामने लिख देता हूं, 17 में आपके पास ऑन है आपके पास 4 है आपके पास 2 है और आपके पास ऑफ, तो बताओ भैया मेरे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आना चाहिए, तो क्वेश्चन 17 में क्या मेनी रेजिडेंट्स आर फोर्स्ड टू ऑप्ट डैश पर्सनल कार ऑन फॉर टू ऑफ, बेटा ऑप्ट के साथ कौन सी प्रपोजिशन फिक्स होती है बच्चे, आपने 11th क्लास में यूज किया होगा भाई, तुमने किस चीज के लिए ऑप्ट किया है, किस चीज के लिए ऑप्ट किया तुमने कॉमर्स के लिए आर्ट के लिए ह्यूमैनिटीज के लिए ऐसे बोलते हो क्या होता है ऑप्ट के साथ ऑप्ट फॉर, ऑप्ट के साथ प्रपोजिशन आती है बच्चे फॉर ऑप्ट के साथ प्रपोजिशन आती है, सो मेनी रेजिडेंट्स आर फोर्स्ड टू ऑप्ट फॉर अ पर्सनल कार, उनको फोर्स किया जाता है कि यू विल ऑप्ट फॉर अ पर्सनल कार, द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू एयर फ्लैट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन अभिषेक, वो प्रेसिडेंट है तो अभिषेक ने क्या किया अभिषेक कुमार डैश डैश अब डैश आपके पास प्रोफेस्ड एज्यूम डिसाइडेड लाइक क्या है डैश द 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्शन ऑफ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ हां कोरिडोर वाज इनॉग्रेटेड बाय मॉड्यूल 7 अक्टूबर इट स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशंस ऑन द नेक्स्ट डे, वो क्या ठीक है बात बताई नहीं है हां तो यहां क्या आएगा प्रोफेस्ड एज्यूम डिसाइडेड लाइक कुछ क्वेश्चन पूछा था लाइक नहीं सही तो कहा उन्होंने कहा था क्या कहा था द 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्शन दिल्ली गाजियाबाद का है हां वो इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा अक्टूबर 7 तो आगे से बात बताया कहा था सेट, तो उसने जब राजेश कुमार था जिनको कहा था अभिषेक कुमार का कि जो 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्शन है अच्छा देखो ये पहली चीज है यह सेक्शन
70 किलोमीटर प्राइमरी सेक्शन है दिल्ली गाजियाबाद का, तो यहाँ से हिंट मिलेगा कि यहाँ सेक्शन पहले में सेक्शन आता है। तो जितना बड़ा प्रोसेस होगा हिंट फेक एग्जाम, तो आपको सकता है वो यहाँ कुछ और लगा देते, सपोज यहाँ पर सेक्शन के सिस्टम लगा देते, तो आप समझ आता है ये देखो, ये तो पीएम मोदी ने ये सेक्शन प्राइमरी सेक्शन किया था, तो ये हमारे पास आ गया, क्या यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन वहां से काम कर सकते, ठीक है, यहाँ से काम कर सकते, तो आपके पास वो तो हमारे पास है ना बोर्ड पे जगह पड़ती है, जिसकी वजह से टीचर को भी समझाना, जो बच्चों की परेशानी पैदा करते हैं कि कैसे इधर खट 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 याद को भी काम कर लेगा, अगर प्रोसेस रहे और उसके नीचे ही आंसर पूरा प्रोसेस एक साथ दिखेगा, तो आपको पेपर में स्क्रॉल करना पड़ेगा, पेपर में स्क्रॉल करना पड़ेगा, स्क्रीन पे सारे नहीं आएगा, पेपर में नीचे स्क्रॉल करोगे, तो इसलिए बोला जाता है जब आप फोकस लगाते हैं, जब आप फोकस लगाते हैं तो आप याद हो जाती है, वरना थोड़ी देर परेशान होते हैं आगे पीछे, तो कई चीजें बच्चों को गुस्सा आएगा, एक क्वेश्चन कैसे करते हैं आगे पीछे वाले की वजह से, इसलिए अगर आप फोकस लगाएंगे तो आपके साथ वहां पर सॉल्व होगी, तभी तो फोकस कहता हूं ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए स्टूडेंट्स को, खासकर वो बच्चे जो वोकैब से याद कर रहे हैं, ग्रामर सिलेबस का बन चुका है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव सेक्शन अच्छे से आपको पढ़ाया गया है, दोनों मेहनत करके आपको, तो वो चीज आपकी अप्रोच ठीक है, तो अब करना है आपको कुछ नहीं बचा, ऐसे करके मैं 1000 क्वेश्चन आप वो भी कम है, ऐसे प्रैक्टिस बच्चे में 1000 क्वेश्चन आप वो भी कम है, इसका कोई अंतर नहीं है, इसका कोई अंतर नहीं है कसम से, क्योंकि जिस बच्चे ने प्रैक्टिस काम करके वो फेल नहीं बैठे, बच्चा मेरे से मुझे कब तक प्रैक्टिस करनी चाहिए, जब तक एग्जाम ना आए, प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस से जो काम पीछे कीजिए, अब बताओ कितने प्रोसेस प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे स्टूडेंट, जितने भी करें उतना ही कम है, जितने भी करें उतना ही कम है, तो ये ध्यान रखिए। और मेरे दोस्त एक मैंने और पीडीएफ बनाई है, मैं आपको एक बताता हूं, तो हो सकता है प्रोसेस की मैं आपको 4 पीडीएफ दूं, 4 पीडीएफ में क्या है, मैं एक बार प्रोसेस करके मैं स्टूडेंट्स आपको बताता हूं तैयार होगी कि नहीं है, ठीक है, एक बहुत अच्छी हमारे पास तो देखना पड़ेगा कि होमवर्क को या तो मैं अलग से डाल दूंगा उसे प्रोसेस होमवर्क करके पीवाईक्यू में ही उनको ऐड डालूंगा, पीवाईक्यू में ही उनको ऐड डालूंगा, और आपके लिए प्रोसेस को इसे और बढ़ा दूंगा मेरे स्टूडेंट्स, हां ये चीज पीवाईक्यू में ऐड डालूंगा या देखता हूं कैसे, तो आपको इसी फाइल में तो ऐड होती हुई मिल जाएगी, वो ढूंढनी पड़ेगी फाइल रेडी है नहीं, चलो कोई नहीं, छोड़िए आप पीडीएफ को चेक कर लीजिएगा, हां मिली, हां एक ऐड कर दूंगा आपके ना, उसमें ये बच्चों की होगा, देखो बेटा एक आपके लिए क्लोज टेस्ट पीडीएफ होगी, मतलब अब आपके लिए रेडी है, बस आपके पास 4 प्रोसेस मिलेंगे, बस 4 पीडीएफ मिलेंगे, क्लोज टेस्ट सुनिएगा, आपको क्लोज टेस्ट लेवल 1 की पीडीएफ मैंने सॉल्व करी, लेवल 2 की पीडीएफ एक पीडीएफ, दूसरी आपको मिलेगी सेम माय स्टूडेंट्स क्लोज टेस्ट लेवल नंबर 3 की पीडीएफ, याद है आपको लेवल नंबर 3 की पीडीएफ, माय स्टूडेंट्स एक पीडीएफ आपको मिलेगी क्लोज टेस्ट पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन, और एक पीडीएफ आपको मिलेगी क्लोज टेस्ट होमवर्क पीडीएफ, इसमें 50 क्लोज टेस्ट होंगे, 50 क्लोज टेस्ट होंगे, आसान भी होंगे मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे मुश्किल भी होंगे, 25 30 इसमें 22 इसमें तो सारे मिलाओगे करीब करीब मेरे हिसाब से 100 क्लोज टेस्ट हो जाएंगे, सारे मिलाओगे 100 क्लोज टेस्ट हो जाएंगे, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ माय स्टूडेंट्स, तो आपके नाना करते आपके पास माय स्टूडेंट्स आपके पास ये 100 क्लोज टेस्ट आपके पास हो गए, फिर आप मेरी प्रैक्टिस बुक बाय करोगे, कंप्लीट प्रैक्टिस बुक आप बाय करो, भैया वहां भी आपको भर भर के क्लोज टेस्ट, सो माय स्टूडेंट्स 100 क्लोज टेस्ट मैं भेज दूंगा आपको 4 पीडीएफ, कितने पीडीएफ कराऊं 4 पीडीएफ, एक पीडीएफ मिलेगी, एक पीडीएफ मिलेगी, क्लोज टेस्ट होमवर्क पीडीएफ आपको 50 क्लोज टेस्ट, उनके नीचे बाद में जो ध्यान से लिखिए, तो 4 पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है, और इस तरीके से क्लोज टेस्ट, सो माय स्टूडेंट्स आज हमारी क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, तो सफिशिएंट नंबर ऑफ क्लासेस आपको कंप्लीट चाहिए, ऑब्वियसली एकदम मजा आने देगा, तो जंप के प्रैक्टिस क्लोज टेस्ट है, जंप के प्रैक्टिस है, जंप के प्रैक्टिस सेक्शन, तो वहां से चीजें आपकी बेहतर और लाजवाब होती चली जाती है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा, अब मुलाकात अगले सेशन में होगी, तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट की कहानी, क्लोज टेस्ट की जवानी आप कह सकते हो, अब डिपेंड करता है आप कितनी ज्यादा अच्छे से याद करते हो, कितनी ज्यादा अच्छे से अपना जीएस इंग्लिश पढ़ते हो, और कितनी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, प्रोसेस वही आपके पेपर में मार्क्स से जैसे आपके बहुत से बच्चे जिनके 90% प्लस मार्क्स आने लगे हैं क्लोज टेस्ट में, 80% आने लगे, 70 से प्लस जाने लगे बच्चा, तो मेहनत से देखो जो प्रोसेस की आपका पहला सेशन हुआ था, आप कहां थे और आज आप कहां, लेवल का बढ़ा तो आपने प्रैक्टिस करी, तो जादू की छड़ी चलाई मैंने आपकी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कराई, वही प्रैक्टिस आपको और ज्यादा अपनी बढ़ाते चले जाना, वही प्रैक्टिस आपको और ज्यादा बढ़ाते चले जाना, समझ में, तो वहां से आपका बढ़ेगा, तो ये जीरो से जो हीरो बनेगा, ये जब तक मैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस घटता जाएगा, तो प्रैक्टिस घटनी नहीं चाहिए, क्लोज टेस्ट आपके पास आराम से है, एक एक करके दिन का बढ़ाते चले जाओगे, 2 दिन प्रैक्टिस करोगे बस, इनमें इजी भी मुश्किल भी, सारा मस्त लाइफ आपकी हो जाएगी, ठीक है, तो 4 पीडीएफ मेरे स्टूडेंट्स आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है, मैंने तो इस बात का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, अब मुलाकात आपसे अगले सेशन में होगी, ठीक है, सो बाय, टेक केयर, और हां अगले सेशन में पैसेज सेक्शन होगा, माय स्टूडेंट्स जो पैसेज है वो इतना बड़ा नहीं है, पैसेज सेक्शन ऐसे तो ये सारा कुछ नहीं, आप लेना चाहिए तो पैसेज फॉलो होंगे, वरना तो रहेगा आसानी, तो पैसेज में ज्यादा सेशन लेने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ना ही उसमें कुछ इलाज है, पैसेज का इलाज मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए, चलिए बाय, आप किसी को पैसे पूछना है तो पूछिए बेटा, आर्टिकल की पीडीएफ कर वो फॉर वर्ड्स की तैयारी कैसे बोलते हैं, आप जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप बोल भी तो मैं क्या पाएंगे, आप पढ़ लो सिंपल, मैं पीडीएफ करता हूं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, इंपॉर्टेंट चीज ये बाबू कि कल शाम को चीज, कल शाम को चीज मैराथन लिया, वो मैराथन किसी है, कल शाम को मैराथन है वो सीएचएस सीएचएस के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस की कॉमन एरर्स में एक ही क्लास में खत्म होगा, रैपिड रैपिड मैराथन आज वीडियो रैपिड मैराथन, सारे सीएचएस के सीएचएस लगा तो सोचो एक कॉमन एरर्स मैराथन ले लो, एक आप मैराथन ले लो, फिर ठीक है, एक सेकंड से तो सारा मैंने क्विक रिवीजन आपका चला जाएगा, तो सीएचएस में चीजें 8 से 2 मिनट रखेंगे, और भैया करीब बताओ 200 क्वेश्चन बता देंगे, 200 क्वेश्चन बता देंगे, तो वो रैपिड होगा, ये नहीं रैपिड कल शाम को चीजें बता देंगे, तो सीएचएस के सारे कॉमन एरर्स तैयार रहिएगा कल शाम को चीजें तैयार रहिएगा, ठीक है, चलो